एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी ग्रोसरी लेने आए थोड़ी सी, और साथ में जो न्यूजीलैंड ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से एप्लीकेंट हैं जो वाया सिंगापुर रूट ले रहे हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं। तो ये पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो, उसके बाद ये सेकंड वीडियो है। थोड़ा सा सामान लेते हैं, फिर मैं रास्ते में ही आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात को स्टार्ट करते हैं अभी। सो एज़ वी ऑल नॉट कि डायरेक्ट फ़्लाइट वगैरह जो है न्यूजीलैंड के लिए नहीं चलती, इंडिया से भी नहीं है, पाकिस्तान से भी नहीं है। उसका चलो रीज़न है कि डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो फिजिबल नहीं होता। बाकी कंट्रीज़ के आपस में थोड़े कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, सो वो चीज़ें भी अभी पेंडिंग है। तो ये सारा डिमांड का ही खेल है कि इतनी ज़्यादा वो डिमांड नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा स्टार्ट नहीं की गई। तो होता क्या है कि फिर जो हमें फ़्लाइट लेनी पड़ती है वो वाया रूट, मीन टू से कि जहाँ तो आपको मलेशिया का स्टे मिल जाएगा, वहाँ से न्यूजीलैंड चलेगी, आपको हांगकांग साइड जाना पड़ सकता है या सिंगापुर जाना पड़ सकता है। तो अभी जो भी ट्रैवल करेंगे, आप सबको पता है कि डिपोर्ट करने का सीन बहुत चल रहा है। फैमिली केस है, उनको भी डिपोर्ट कर देते हैं एयरपोर्ट से। यहाँ से नहीं होता, मतलब दिल्ली से या अमृतसर से जो भी आपका एयरपोर्ट है वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आती। जब कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है ना, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट का अगले कनेक्शन में दिक्कत आती है। वहाँ पे जो एयरलाइन अथॉरिटीज़ होती हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो भी फ़िल्टर करते हैं कि क्या ये जेन्युइन ट्रैवल लगता है कि नहीं लगता। अब ध्यान किस चीज़ का रखना, मैं सीधा टॉपिक पे ही आता हूँ। सो ऑप्शन नहीं है, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। कोशिश करें, जितना मैंने देखा मुझे सिंगापुर एयरपोर्ट फिर भी काफ़ी हद तक ठीक लगा। हालांकि सिंगापुर एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट होने के चांसेस हैं, बट मलेशिया जहाँ थाईलैंड जहाँ हांगकांग वाला ये सारा मिला कर अगर देखो तो मुझे फिर भी सिंगापुर मच बेटर लगता है। तो आप इस रूट पे सिंगापुर वाले रूट को प्रेफर कर लो, ज़्यादा बेटर है। अब ध्यान क्या रखना, मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ पे डिपोर्ट हुए थे तो उनके रीजंस क्या थे। यंग एप्लीकेंट जो होता है वो रिस्क में होता ही होता है, ठीक है। एक एप्लीकेंट को रिपोर्ट किया था कि उसके पास रिटर्न टिकट नहीं थी, ठीक है। मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि अगर आप टूरिस्ट जा रहे हो तो आप रिटर्न टिकट लेके चलो। एक को रिपोर्ट किया था कि उसकी रिटर्न टिकट आफ्टर 3-4 मंथ की थी, मतलब उसकी एंट्री शायद 4-5 महीने की थी। तो अब एक टूरिस्ट है, वो 4-5 महीने बाद रिटर्न करेगा, तो वो टूरिस्ट कहाँ से हो गया कि 6 महीने मैंने घूमना है या 3 महीने 4 महीने में कंट्री में घूमना है। अनलेस वो फैमिली विजिट है, समझ में आता है। नहीं तो भाई आपको ही पता है कि इतना फ्री कौन है जो जेन्युइन टूरिस्ट होता है कि वो 3-4 महीने बाद की रिटर्न टिकट लेगा। एक ये कारण बना था। तो एक केस में क्या था कि उनका लगेज बहुत ज़्यादा था, जो एक टूरिस्ट का होता है लगेज उससे भी कई गुना ज़्यादा था। तो जैसे आप सारा कुछ पैक करके लेके सामान एक बार के वापस नहीं आना, उस प्लान से आते तो वो समझ लेते हैं, उनको देख के आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि इसके पास कितना लगेज है, क्या सिनेरियो है। तो ऐसी दिक्कत जो है होती है। मल्टी चेक इन कभी ना लें। चेक इन ऑप्शन हो, मल्टी चेक इन में भी ज़्यादा दिक्कत आती है, दोबारा चेक इन करना पड़ता है। अगर सिंपल ऑप्शन मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है कि आपको एक ही जगह से बोर्डिंग पास मिल जाते हैं। बट स्टिल अब ध्यान क्या रखो, एक तो ध्यान ये रखो कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल जो आपका प्रोफाइल है वो आपको पता हो, ठीक है, जिस बिहाफ पे वीज़ा ले। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे पैसे दे के वीज़ा ले रहे हैं, कुछ नहीं पता उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। एजेंट ने पैसे ले लिए वो अपने घर, और आप एयरपोर्ट पे जो है वो ख़राब हो रहे हो। दूसरा, रिटर्न टिकट आपकी बहुत हो ज़रूर, बहुत डिले टाइम की ना हो। ऐसा ना हो कि 2-4 महीने बाद की हो। एट लीस्ट विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है आपकी रिटर्न टिकट हो। कोई एजुकेशन के डॉक्यूमेंट उसमें मत लेके जाओ। उसके साथ साथ आपका जो लगेज है वो लिमिटेड होना चाहिए। सो ऐसा ना हो कि आपने 2-2 बैगेज बड़े इकट्ठे कर लिए, हैंड बैगेज भी है, पता नहीं कितना सामान रख लिया। और सामान भी वो होना चाहिए जो अगर वो चेक भी करते हैं इन केस, क्योंकि हो सकता है वहाँ से भी निकल आओ, सिंगापुर से भी निकल आओ तो न्यूजीलैंड में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको एंट्री नहीं मिलती तब तक तो वो तलवार जो है सर पे रहती रहती है। तो लगेज में एजुकेशन के डॉक्यूमेंट नहीं रखने, ओवर लगेज मत रखो। उसमें जो नॉर्मल होता है ना, कई बार लोग क्या करते हैं, अब एक तो होता है कि टूरिस्ट है, चलो ठीक है, उसने एक आधा सोप रख लिया, थोड़ा बहुत 1-2 शैम्पू रख लिए, ठीक है, 1-2 क्रीम रख ली, ठीक है। कई बार उसमें जो होता है
सर्फ़ जो होती है कपड़े धोने वाली, उसके 2-2 3-3 किलो के पैकेज रखे हुए हैं। फिर उसमें सोप का पूरा सेट रखा हुआ है, 6, 7, 8, 10 सोप हैं। फिर टूथपेस्ट के कई सेट हैं, ब्रश के सेट हैं। तो मतलब कि एक टूरिस्ट जा रहा है होटल बुकिंग के ऊपर और इतना सामान लेके जा रहा है कि वो अगले 2-4 महीने का पूरा सिस्टम लेके जा रहा है कि वहाँ कौन पैसे खर्चेगा। तो भाई एयरलाइन वाले या आगे इमिग्रेशन वाले बहुत समझदार होते हैं, उनको देख के पता चल जाता है कि क्या ये टूरिस्ट है भी कि नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान उससे आप एंगल से रखो कि आप टूरिस्ट के लिए आ रहे हो। आपके नो डाउट प्लान होंगे कि आगे वर्क परमिट करवाना है, स्टडी डालनी है, ऐसे प्लान होंगे। बट वो प्लान आपके एक्टिवेट हों जब आप कंट्री में आ जाते हो। पहले रखोगे तो आपका खुद का मन उस हिसाब से है कि मैंने कौन सा वापस आना है, एंट्री आपको मिली नहीं और एयरलाइन वाले पकड़ लेते हैं कि भाई ये इसकी इंटेंशन ठीक नहीं लग रही, 2-4 क्वेश्चनिंग करते हैं। हाँ, अगर रोक लेते हैं, क्वेश्चनिंग होती है एक तो, अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो कॉन्फिडेंस भी आपके पास होना चाहिए। नो डाउट उनकी क्वेश्चनिंग इतनी टफ हो जाती है कई बार कि उसका आंसर करना नॉर्मल बंदे के भी जो है कंट्रोल में नहीं रहता। बट येस, मेरा मानना है अगर कोई एक जेन्युइन टूरिस्ट होगा, अभी मेरे लिंक में ही काफ़ी क्लोज एक नोन में है, वो न्यूजीलैंड ट्रैवल किए हैं, जेन्युइन टूरिस्ट थे, उनको भी ऐसे ही पूछा, ठीक है। उनके पास न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का प्लान था, ठीक है। इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, उनको भी ऐसे पूछा जी कहाँ जाना, क्या सिस्टम है, और उनके फैमिली विजिट थी दोनों कंट्री की। उन्होंने प्रॉपर ज़्यादा कुछ आंसर नहीं दिया क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, तो प्रॉपर उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि ये लो, दिस इज़ ऑल आई हैव। उसमें उन्होंने देखा कि हाँ जी ये इसका ये एयरलाइन की टिकट है, ये न्यूजीलैंड में है, उसके बाद न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की टिकट है, फिर ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न टिकट भी है, ठीक है। सारा कुछ देख के और उसको क्लियर कर दिया। तो मतलब कि जब उनको देखे डॉक्यूमेंटेशन से बंदे से थोड़ा सा डाउट होता है तो वो कंफर्म करके उनको पता चल जाता है कि ये तो जेन्युइन टूरिस्ट ही लगता है। और स्पेशली फैमिली विजिट वाले उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, होटल वालों को चैलेंज रहता है जिन्होंने ऐसे वैसे करके वीज़े ले ली। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ जो टिप्स है मेरी। रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, बहुत लंबे टाइम बाद की ना हो, शॉर्ट ड्यूरेशन 15 से 20 दिन 30 दिन के अंदर अंदर की हो। अगर होटल पे हो तो 15 से 20 दिन की बुकिंग भी आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। सो इसलिए 15-20 दिन का प्लान बनाओ, उतनी बुकिंग लगाओ, कंफर्म्ड वाली रिटर्न टिकट रखो, एजुकेशन के कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखो, ओवर लगेज मत लेके जाओ, ठीक है। प्रॉपर जो प्लान था आपको उसके हिसाब से किस कंट्री में, जिस सिटी में जा रहे हो वहाँ क्या क्या आपने एक्टिविटी करनी है वो सारा आपको पता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके देखेंगे, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल वगैरह भी, ठीक है, आपके अकाउंट में हो। अगर पूछ सकते हैं कितने डॉलर लेके आओ तो थोड़े बहुत आपके पास हों, आपके पास इंटरनेशनल कार्ड वगैरह भी साथ में रख लो, और कॉन्फिडेंस भी आपका होना चाहिए। तो अगर जेन्युइन ट्रैवलर है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस भी रखो तो जो एंट्री है क्लियर हो जाती है। हर किसी को डिपोर्ट नहीं कर रहे, कोई डराने वाली ये वीडियो नहीं है, लेकिन 100 में से हर फ्लाइट में 100 अगर बंदे जा रहे हैं तो उनमें से 1-2 के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो 1-2 आप ना हो तो आप थोड़े से जो मैंने पॉइंट बताया उसका ध्यान रख लो। फिर भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, इंडिविजुअल प्रोफाइल वाइज चीज़ें वेरी करती है, ट्रैवल प्लान चेंज हुआ है, फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हो, अब सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है, तो आप ऑन कॉल भी गाइडेंस जो है वो ले लो कि इसमें क्या जो है ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है। क्योंकि बहुत से फैक्टर होते हैं जो प्रोफाइल वाइज जो है वो चेंज होते हैं, और जिनको एयरपोर्ट से भेज दिया गया है वापस, मोस्ट लाइकली आपका वीज़ा कैंसिल है। कई पूछते हैं कि मैं दोबारा टिकट लेके जा रहा हूँ, तो मेरे लिंक में ऐसा कोई नहीं है कि जिसने एक बार एयरपोर्ट से मोड़ा हो वापस किया हो और उसके बाद उसको दोबारा एंट्री मिली हो, दोबारा महीने 2 महीने बाद टिकट लेके गया हो। तो कोई होगा तो मुझे ज़रूर बता दें ताकि बाकियों को भी गाइडेंस उसके ऊपर मिल सके। तो जिन्होंने ऑन कॉल बात करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप बुक करके ऑन कॉल भी बात कर सकते हैं। सो और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।